अपने जीवन के कुम्हार या कारीगर हम खुद ही हैं। जी हाँ साथियों, कोई दूसरा हमें बना या बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए एक बात अपने मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लो कि जो हमारे पास है या फिर जहाँ हम अब हैं वहीं से हमें नई शुरुआत करनी है। इंतज़ार नहीं करना है कि अच्छे दिन आएंगे या अच्छा होगा या उस समय शुरुआत करूँगा, क्योंकि इस इंतज़ार के चक्कर में बहुत सारे लोगों के सपने धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए जो भी आपके पास है, जहाँ जिस स्थिति में आप हैं वहीं से अपने सपनों के लिए दौड़ लगाना शुरू कीजिए साथियों। दौड़ नहीं लगा सकते, रेंगते रेंगते चलिए, थोड़ा तेज़ चलिए लेकिन चलते रहिए। और ये सब उन विद्यार्थियों के लिए है, उन मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए है जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के बाद निराश हो गए हैं या फिर आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भयार्थ हैं। यानी उनके मन में ये संशय है कि पता नहीं आगे आने वाला एग्ज़ाम भी ऐसा ही आएगा, हमारा क्या होगा। तो एग्ज़ाम साथियों ज़िंदगी में हर रोज़ आएंगे, बस आपको धैर्य रखना है। क्योंकि सफलता में जो भी सफल लोग हैं उनको आप देख लीजिए, किसी को भी वो धैर्य रखते हुए आगे बढ़े हैं, टूटकर बीच में बैठे नहीं हैं। हालांकि उतार चढ़ाव सभी की ज़िंदगी में आते हैं और एक नौकरी ही ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नौकरी लग गई और फिर आपके बस सब चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, दुख सुख हैं, ये पूरी ज़िंदगी आते रहेंगे जब तक हमारा जीवन है। तो आपको इन सब से घबराना नहीं है, धैर्य के साथ। और जहाँ आपने गलती की है, ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि जहाँ हमने गलती की है उस गलती को सुधारना है। यानी हमें परिस्थितियों को या फिर मैटर को या उनको दोष देने से पहले, भाग्य को दोष देने से पहले अपना आत्म मूल्यांकन ज़रूरी है कि हम कहाँ गलती कर जाते हैं। क्या हम मैटर को अच्छे से नहीं पढ़ते, या फिर हम प्रश्नों को अच्छे से नहीं पढ़ते, या फिर सारा मैटर हमारा रिवाइज नहीं हुआ था, हमें अच्छे से याद नहीं हुआ था। कहाँ कमी रही, उस कमी को देखिए और उसमें सुधार कीजिए। जो कमी आपने अब तक की है उसमें सुधार करते हुए आप आगे की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो साथी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और जो धैर्य के साथ डटे रहेंगे, ये नहीं है कि आपने अब तक ईमानदारी से तैयारी कर ली और अब आप बिल्कुल ही हथियार डाल दो कि नहीं मेरे से नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको धैर्य के साथ अपने रण क्षेत्र में डटे रहना है और जैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को भुनाते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों के सामने, जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। जी हाँ साथियों, तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।